दोस्तों कैसे एक माइनिंग इंजीनियर ने 65 लोगों की जान बचाई। ये कहानी है जसवंत सिंह गिल जी के बारे में, जिन्होंने बिना अपने जान की परवाह किए 65 लोगों को कोल फील्ड से रेस्क्यू किया। So I wanted to be there and help my people. Unfortunately, there was no map available, nothing of the sort. We did not know how many mines are working. It's also my duty to help my people. दोस्तों वेस्ट बंगाल के रानीगंज में ये जो हादसा हुआ है, ये भारत में कोल फील्ड के सबसे बड़े हादसों में गिना जाता है। दोस्तों 13 नवंबर 1989 को गिल 7:30 बजे अपने ऑफिस की ओर जाते हैं तो उनको रेस्क्यू वैन की आवाज आती है, जिससे ये साफ पता चल गया था कि कोल फील्ड में कोई ना कोई हादसा हुआ है। जैसे ही वो रेस्क्यू पर्सन से बात करते हैं तो उनको पता चलता है कि ईस्टर्न कोलरी लिमिटेड में एक बहुत बड़ा हादसा हो गया है। इसके बाद वो तुरंत ही एक्सीडेंट साइट में पहुंचते हैं कि किसी भी तरीके से वो हेल्प कर सके। गिल ने एक इंटरव्यू के दौरान यह बताया कि वो एक रेस्क्यू ट्रेन पर्सन थे एंड ही वाज बेस्ट कैप्टन आल्सो, लेकिन उनके लिए ये एक परीक्षा की बारी थी। जो कि गिल एक माइनिंग इंजीनियर थे तो वहाँ पहुँचते ही वहाँ की सिचुएशन इनको 5 मिनट में समझ में आ जाती है। एक्चुअली 13 नवंबर 1989 को इस माइनरी के अंदर लगभग 232 लोग काम कर रहे थे और सुबह 4 बजे यह पता चलता है कि माइनरी के अंदर तेजी से पानी भर रहा है। इस दौरान शिप की मदद से 161 लोग बाहर आ जाते हैं, लेकिन जमीन से लगभग 320 फीट नीचे 65 लोग किसी भी तरीके से इस पानी के बहाव से बचकर खदान के ऊंचे हिस्से में पहुंच जाते हैं। लेकिन इस हरकम के दौरान 7 लोगों की पानी में बहकर मृत्यु हो जाती है। नीचे फंसे लोगों के ऊपर के छत भी धीरे धीरे धंसने लगते हैं और सिचुएशन और भी खराब हो जाती है जब वहाँ के लोगों को ऑक्सीजन लेने में तकलीफ होने लगती है। लेकिन इसी के साथ ही इनका एक प्लस पॉइंट भी था। जहाँ ये वर्कर फंसे थे उसी के पास ही एक टेलीफोन था, जिससे एक कम्युनिकेशन स्टेबल हो पाया। पहले तो जितना हो सके उतना समर्सिबल के द्वारा पानी निकालने की कोशिश की गई, लेकिन ये आइडिया भी बिल्कुल फ्लॉप निकला, क्योंकि पानी का बहाव इतना ज्यादा था कि उसको निकालना इम्पॉसिबल सा हो गया था। फिर एंट्री होती है हमारे हीरो जसवंत सिंह गिल की। वैसे इन्होंने भी पहले वाटर पंप आउट का आइडिया निकाला, लेकिन वो पहले से ही कारगर नहीं था, इसीलिए उन्होंने ये आइडिया ड्रॉप कर दिया। इसके बाद उन्होंने कई बोरवेल ड्रिल करवाया, जिनकी लेंथ 150 मीटर से लेके 200 मीटर तक थी। टेलीफोन के माध्यम से सर्वाइवर को बोरवेल के पास आने को कहा गया। इस तरह से 14 नवंबर सुबह 4 बजे तक सर्वाइवर्स के साथ प्रॉपर कनेक्शन हो गया था। इस बोरवेल के माध्यम से कई जरूरी चीजें जैसे कि टॉर्च, खाना, पानी, दवाइयाँ और भी चीजें नीचे पहुंचाई गई। जैसे जैसे समय बीतते जा रहा था वैसे ही सर्वाइवर की बचने की चांसेस भी कम हो रहे थे। इसके बाद गिल के पास एक बेहद ही कमाल का आइडिया आता है। उनके अनुसार एक बोरवेल ड्रिल करके कैप्सूल जैसा कुछ माइन के अंदर भेजेंगे और एक एक करके लोगों को बचाएंगे। दोस्तों वैसे तो ये आइडिया बहुत ही जोखिम भरा था, लेकिन इसके अलावा कोई चारा भी नहीं था। इसके बाद 14 नवंबर को 9:30 बजे से 11:30 बजे तक लगभग 21.5 इंच का डायमीटर और 200 मीटर के लेंथ का बोरवेल ड्रिल किया गया और 2.5 मीटर के स्टील कैप्सूल को बनाने का भी ऑर्डर दे दिया गया। इसके बाद जसवंत सिंह गिल ने बिना अपने जान की परवाह किए सबसे पहले उस कैप्सूल के अंदर जाने का फैसला किया। इस दौरान कोल इंडिया लिमिटेड ने इस फैसले का जम के विरोध किया, लेकिन गिल तब भी नहीं रुके। इसके बाद डेरिक और हैंड विंच की मदद से सबसे पहले गिल कैप्सूल की मदद से नीचे जाते हैं और जो व्यक्ति घायल थे उनको सबसे पहले ऊपर भेजते हैं। गिल अपने साथ एक हथौड़ा भी लेके जाते हैं, जिससे वो इशारा करते हैं और फिर कैप्सूल को ऊपर खींचा जाता था। इस प्रोसेस में एक राउंड लगभग 20 मिनट लेता था। इस प्रोसेस को तेज करने के लिए बाद में डेरिक और हैंड विंच को 12 टन के क्रेन से चेंज किया जाता है, जिससे एक राउंड में 3 मिनट लगने लगा और फिर एक के बाद एक को बाहर निकाला गया। दोस्तों इस दृश्य को देखने के लिए कोल फील्ड के आसपास हजारों की संख्या इकट्ठा हो गई और फिर जब 16 नवंबर 8:30 बजे जसवंत सिंह गिल उस कैप्सूल की मदद से बाहर आते हैं तो वो अब कई लोगों के लिए भगवान बन चुके थे। उनको मालाएं पहनाई जाती है और फिर कंधों में उठाकर उनकी जय जयकार की जाती है। दोस्तों इसके बाद 1991 में जसवंत सिंह गिल को राष्ट्रपति रामास्वामी वेंकटरमन के द्वारा सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया जाता है। फिर 26 नवंबर 2019 में कार्डियक अरेस्ट की वजह से इनकी मृत्यु हो जाती है। दोस्तों हाल ही में बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार यानी अक्षय कुमार की नई मूवी मिशन रानीगंज इन्हीं की बायोग्राफी है। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।